इंडिया में कोई स्टूडेंट अगर बीए के बाद एमए करता है तो हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि ऐसा नहीं है कि उसको बीए के बाद एमए करने का मन था, वो कुछ नहीं कर रहा था तो सोचा बीए के बाद एमए कर ले। इमेजिन करो कि इसी बीए पर इसका कोई गवर्नमेंट जॉब निकल जाए और वो बैंक में क्लर्क ही बन जाए, ठीक है, तो उससे बोलो कि यार तुम क्लर्क का जॉब छोड़ के क्यों नहीं तुम हायर स्टडीज परस्यू करते हो, क्यों नहीं तुम एमए कर लेते हो, तो क्या वो चूज करेगा? तुम्हें समझ में आएगा कि कहीं ना तो कहीं उसकी बात सिर्फ नौकरी पर आगे रुक जा रही है, उसका एमए करने में ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो कमेंट सेक्शन में आके जाग जाएं, अरे ये कौन सी बात हुई, मेरा तो बिल्कुल एमए में इंटरेस्ट है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर तुमको कुछ छोटा सा भी अल्टरनेटिव ऑफर कर दे तो क्या पता तुम अपना पढ़ाई छोड़ के नौकरी की तरफ भाग जाओ। उसी तरह बहुत से लोग होता है कि पीएचडी करते हैं, ठीक है, उसी तरह बहुत से लोग पीएचडी करते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको पीएचडी करने का मन कर रहा है, अब बीए कर ली एमए कर ली समझ में नहीं आ रहा तो नेट जेआरएफ का एग्जाम दे लो तो पीएचडी दे लो। तो बेसिकली है क्या कि इस डिग्री लेने की प्रक्रिया में कहीं से भी उनका इंटरेस्ट कुछ समझने में, कुछ सीखने में रुचि नहीं है, बस ये है कि किसी तरह से डिग्री ले लें, धोखे से या धक्के से कैसे भी हमें बस सरकारी नौकरी मिल जाए। अब कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना पुअर है कि बहुत से लोग कहते हैं कि सर हम कर तो लिए ग्रेजुएशन, बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, बीकॉम कर लिया, कुछ भी कर लिया आपने, कि सर उसके बाद जॉब नहीं मिल रही है। हाँ, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये फ्लॉ है कि डिग्री लेते वक्त हम वो बातें, वो सारी चीजें नहीं सीख पाते हैं, या एजुकेशन सिस्टम कह लीजिए खराब है कि हमको वो सारी चीजें नहीं सिखाई जाती हैं जो तुरंत में नौकरी के लिए मार्केट में जरूरत होती है, जो नौकरी के मार्केट में बेसिक्स होते हैं, वो सारी चीजें नहीं सिखाई जाती हैं। ये तमाम बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, ये सब तमाम जो डिग्रियां हैं उस हिसाब से बनी हुई हैं कि बस तुम किसी तरह से तैयारी करो और चीजों का रट्टा मारो और कल को गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में 4 ऑप्शन आया तो उसमें से एक तुम सही चूज कर सको। वो बेसिकली इस हिसाब से बन गई हैं। कहीं ना तो कहीं आपको ये समझना होगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में मतलब कोई सा भी आप डिग्री ले रहे हो तो सिखाने वाला बात नहीं है। कोई जैसे कोई बच्चा पीएचडी करने जाता है तो उसको ऐसा कुछ नहीं है कि उसको रिसर्च में कुछ आना है और भारत में उसको बहुत बड़ा कुछ रिसर्च के फील्ड में योगदान देना है, इसके दिमाग में कोई बहुत बड़ा कोई थॉट आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम ये भी नहीं समझ रहे होते हैं कि अगर एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉ है तो हमको क्या चीज करने का जरूरत है, हमको क्या चीज सीखने का जरूरत है कि वो जो कमी है एजुकेशन सिस्टम में उसको हम दूर कर सकें। वो क्या चीज है जो विद टाइम हम अपने अंदर इंप्रूव करें। उसी पर एक डेली बाइट्स का इनिशिएटिव है जॉब रेडी स्किल, उसको मैं अभी और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। बेसिकली आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, यहां पर जॉब रेडी स्किल करके एक प्लेलिस्ट होगा, इस प्लेलिस्ट में आपको जॉब रेडी स्किल के तमाम डिटेल वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बेसिकली जॉब रेडी स्किल क्या है? डेली बाइट्स का एक इनिशिएटिव है जहां पर हम स्टूडेंट्स के सॉफ्ट स्किल्स पर काम कर रहे हैं, उन तमाम बेसिक बुनियादी चीजों को सिखाना चाह रहे हैं किसी कैंडिडेट को, जिससे कि वो कहीं ना तो कहीं जॉब रेडी हो पाए, बिजनेस रेडी हो पाए। उदाहरण के तौर पर आप देखोगे कि तमाम ऐसे लोग हैं, जैसे मान लो बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की टोटल 100 सीट है, तैयारी कर रहे हैं कितने? 1 लाख, ठीक है। इस 1 लाख में ना इन सभी 1 लाख लोगों को यह लगता है कि ये तैयारी कर रहे हैं वाकई में, लेकिन है क्या ना, वाकई में सीरियस फाइटर और कैंडिडेट कितने होते हैं? इस 100 सीट पर गिनती के सीरियस फाइटर होंगे 5000, गिनती के 5000, ये भी मैं ज्यादा ही बोल रहा हूं, इससे ज्यादा लोग नहीं होंगे जो ढंग के सीरियस फाइटर होंगे। लेकिन जो बाकी के 95,000 है ना, तो उनसे पूछोगे तो कहेंगे नहीं नहीं हमको भी चाहिए, हम भी एस्पायर करते हैं उसके लिए। कहने का मतलब है कि यूपीएससी में 800 या 1000 सीटें आ रही हैं, 4 लाख लोग दे रहे हैं, तो वो 4 लाख बच्चा सब अपने आप को समझ रहे हैं कि हाँ हाँ हम भी रेस में, हम भी रेस में, हम भी रेस में है। लेकिन बहुत फर्क पड़ता है कि आप 100 नंबर पर हो, 1000 नंबर पर हो, कि 10,000 पर हो, कि 1 लाख पर हो, कि 4 लाख पर हो। लेकिन होता क्या है कि रैंक कम रहता है, अगर ज्ञान कम रहता है तो हमको ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि हमको क्या नहीं समझ में आ रहा है। कहने का मतलब है कि आपको ये नहीं पता होता है कि हमको क्या नहीं पता है, क्योंकि ये जानने के लिए कि आपको क्या नहीं पता है उसके लिए आपको काफी कुछ पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, बौद्धिक चेतना को अपने विकसित करने की जरूरत है। अब यहां पर मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर इस 1 लाख में केवल 5000 लोग ही ऐसे हैं जो सीरियस एस्पायरेंट हैं, सीरियस कंटेंडर हैं, तो क्या बाकी के 95,000 बेकार हैं? नहीं यार, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं क्यों बेकार है। इट्स लाइक कि आप मछली को ये कह रहे हो कि भाई तुम पेड़ चढ़ो, ठीक है, बंदर को कह रहे हो कि पानी में तैरो, ये कुछ इस तरह की बात हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि मानसिक रूप से कहीं कमजोर है, बस है क्या, क्यों गलत रेस में दौड़ रहे हैं। गलत रेस में क्यों दौड़ रहे हैं? वो भी वही किताबी ज्ञान खोल रहे हैं जहां पर एक कह लो कि स्किल्स की बात नहीं हो रही है, रट्टाफिकेशन की बात हो रही है कि कौन इस टॉप 100 में आ जाएगा, कौन कितना रट के इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकेगा, ठीक है, इसकी रिगार्डिंग बात हो रही है। तो बेसिकली है क्या कि ये जो एक एग्जिस्टिंग बना हुआ व्यवस्था है, कहीं ना तो कहीं जॉब रेडी स्किल इससे टोटली हट कर कुछ बात कर रहा है।
जो डेली वेट्स का जॉब रेडी स्किल है, ये आपके सॉफ्ट स्किल्स पर इंप्रूव करने का बात कर रहा है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आप खुद के लिए कर रहे हो, खुद के ऊपर कर रहे हो, अपने सीखने के लिए कर रहे हो। उदाहरण के तौर पर अगर आप ढंग से कंप्यूटर नहीं यूज कर पाते हो तो तुमको लगेगा अबे ऐसा ढंग से यूज करना ही क्या है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपने क्या खोल लिया, वीएलसी इंस्टॉल कर लिया, मूवी देख लिए, किसी वेबसाइट पर गए, किसी वेबसाइट पर कुछ इधर उधर कंटेंट देख लिया। ये तो बेसिक है, वो तो सब कर ही रहे हैं। क्या ऐसा आप कर सकते हो जो कि आपका लैपटॉप आपके लिए रोजगार का एक माध्यम बन जाए? आप इंटरनेट को, डिजिटलाइजेशन को, ग्लोबलाइजेशन को कैसे देखते हो? अब उदाहरण के तौर पर एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो गूगल टूल्स को ढंग से यूज कर सकते हैं? कितने लोग हैं इस बात को समझते हैं कि सेम एक्सेल शीट पर 4 लोग काम कर सकते हैं एक ही ड्राइव में शेयर करके? कैसे उस मेमोरी को, उन कंटेंट को क्लाउड पर स्टोर करोगे? कैसे ये सारा कुछ जितना भी गूगल टूल्स है फंक्शन कर रहा है? कैसे ये तमाम जो डेटा एंट्री होता है, जो एमएस ऑफिस वगैरह होता है, बहुत से लोग ऐसा होता है केवल एमएस ऑफिस में ही बहुत अच्छे से निपुण रहते हैं, तो उस बेसिस पर उनको 25-30 हजार का नौकरी मिल जाएगा, और एक नॉर्मल आदमी बीएससी, एमएससी, पीएचडी सब करने के बाद भी बेरोजगार बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं डेली वेट्स का जो सॉफ्ट स्किल है ना, जो जॉब रेडी स्किल है, वो इन्हीं बातों पर फोकस कर रहा है कि विद टाइम क्या सारी चीजें हमको अपने अंदर इंप्रूव करने की जरूरत है। ये ट्रेडिशनल डिग्री से टोटली हट के बात हो रहा है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बीए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, बीएड और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सरकारी एग्जाम, ये पेपर, वो पेपर नहीं। जो भी ऐसे लोग हैं जो अपने सॉफ्ट स्किल्स पर काम करना चाहते हैं, अपने टेक्निकल स्किल्स पर काम करना चाहते हैं, वही डेली बाइट्स के जॉब रेडी स्किल्स के सेशन को यहां से आगे देखें। जिन्होंने कसम खा रखा है कि जिंदगी में करेंगे तो सरकारी नौकरी करेंगे, वरना चाहे उनके ऊपर बेरोजगार का ठप्पा लग जाए, तो देखो यार उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो डेली बैट्स का जॉब रेडी स्किल है या सरकारी नौकरी की तैयारी के अगेंस्ट में, डेली बैट्स खुद कराता है तैयारी, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम लोग उसके अगेंस्ट में है। मैं बस क्या कह रहा हूं कि यार साथ में आपको इस पे भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब के बीच में एक रास्ता नालायक वाला भी जाता है, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप बीच वाले रास्ते पर हो जाओ। आपके दिमाग में एक प्रश्न उठना चाहिए कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं सेलेक्ट हुआ, मैं गवर्नमेंट जॉब से नहीं अर्न कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं कैसे अर्न करूंगा? सर अब सरकार ने बीए, बीएससी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बीकॉम और बीएड ये सब बताया है, तो डिग्री लेके ही तो नौकरी मिलेगा। अब इस सरकार का क्या है? सरकार तो तुम्हारा को सारा डिग्री देने के बाद गवर्नमेंट कहते कि उद्यमी बनिए, एंटरप्रेन्योर बनिए, नौकरी लेने की बात मत करिए, नौकरी देने की बात करिए। अरे तुम अपने बचपन से जो तुम्हारा बेसिक एजुकेशन रहा है, वहां से जो तुम यहां तक आए हो, तुम देख लो कि तुमको कितनी बार स्कूल में पढ़ाया गया है कि कोई बिजनेस कैसे रन करते हैं, 50 लोगों की टीम कैसे चलाते हैं, 5 लोगों की टीम कैसे चलाते हैं, क्या सारे सॉफ्ट स्किल्स हैं। कब ऐसा हुआ है कि तुमको एंटरप्रेन्योरशिप के गुण दिए गए हो स्कूल में या कॉलेज में? कब तुमको दिया गया है? लेकिन सारा कुछ पढ़ाने के बाद सरकार क्या कह देगी कि आप उद्यमी बन जाइए, रोजगार लीजिए, नहीं रोजगार दीजिए। तो देखो यार, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन अप नहीं करेगा। ये जो टेक वाली जो बातें मैं कह रहा हूं, ये चीज आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और यही रीजन है कि बहुत सारे आप ऐसा लोग देखोगे कि ग्रेजुएशन वगैरह कर लेते हैं, जाके अपना किसी कंपनी में कहीं जॉब कर रहे होते हैं। शुरुआत में 2 साल, 3 साल, 4 साल वो बहुत संघर्ष कर रहे होते हैं, बहुत कम पैसा मिल रहा होता है, लेकिन 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद देखोगे कि अच्छा पैसा कमाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उस सेक्टर में काम करते करते उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है, और वो एक्सपीरियंस उनको एम्प्लॉयड बना देता है, वो एक्सपीरियंस उनको एम्प्लॉयड बना देता है। और वहीं देखोगे सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला है, 2 साल तैयारी किया, नहीं सेलेक्ट हुआ, फिर 4 साल तैयारी किया, नहीं सेलेक्ट हुआ। अब जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है, वो वैसे वैसे नालायक, निकम्मा, नकारा, उसके ऊपर ये सब टैग लग रहा है। और वहीं कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, कोई किसी सेक्टर में, मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्किल बेस्ड जॉब में वो काम कर रहा है, 2 साल, 3 साल बहुत संघर्ष में कटा, 4 साल बहुत संघर्ष में कटा, वो सेल्स बॉय ही क्यों नहीं था? वो सेल्स बॉय ही क्यों नहीं था? 5 साल बाद देखोगे कि अच्छा किसी कंपनी में उसका और लग गया, 60,000, 70,000, 80,000 का अर्न कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि जस्ट बिकॉज वो फील्ड में उतर गया तो सीख गया, बाकी को जो तैयारी कर रहे तो बैठे के बैठे ही रह गए हैं। तो बस अब है क्या कि जॉब रेडी स्किल कहीं ना कहीं इसमें एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। जो आपका प्लान है एग्जिस्टिंग, उसको आप अपने पास रखिए, बनाए रखिए, क्योंकि वो समाज भारत का ऐसा बना हुआ है कि कहीं ना कहीं उसके प्रति मतलब जो झुकाव, रुझान ऑलरेडी रहता है। उसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है कि व्हाई वन शुड एस्पायर फॉर गवर्नमेंट जॉब और क्यों बेहतर है, नहीं है। उस पर जो सारी समझ है वो पहले ही सोसाइटी ने आपको डेवलप करके दे दिया है। लेकिन जो जॉब रेडी स्किल है, ये सीखना जरूरी इसलिए है, इन सारी चीजों पर काम करना जरूरी इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सनालिटी ओपन करता है, कम्युनिकेशन ओपन करता है आपका, और आपका सॉफ्ट स्किल इनहांस करता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है। आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हो, इंटरव्यू के जाते हो, सभी लेवल पर आपको मजबूत करता है। तो बेसिकली डेली बाइट्स का जो जॉब रेडी स्किल का इनिशिएटिव है, ये बेसिकली यही है। एंड डेली बाइट्स का जो जॉब रेडी स्किल का इनिशिएटिव है, ये टोटल 5 अलग अलग लेवल में है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप लेवल 1 ज्वाइन किए हो
तभी आप लेवल 2 ज्वाइन कर सकते हो, या लेवल 2 ज्वाइन किए तभी आप लेवल 3 ज्वाइन कर सकते हो। आप किसी भी लेवल पर आकर कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। आप डायरेक्टली लेवल 1 ज्वाइन कर सकते हो, आप डायरेक्टली लेवल 5 ज्वाइन कर सकते हो, आप डायरेक्टली लेवल 4 ज्वाइन कर सकते हो, प्रोवाइडेड डेली बाइट्स पर उस पर्टिकुलर लेवल के ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है वो ऑलरेडी अनाउंस्ड हो और रन हो रहा हो। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो आप पीछे जो मैंने प्लेलिस्ट देखने के लिए बोला, तो यहां देखोगे कि जॉब रेडी लेवल 1 अनाउंस्ड है, लेवल 2 अनाउंस्ड है, लेकिन क्या लेवल 5 अनाउंस्ड है? नहीं, लेवल 5 नहीं अनाउंस्ड है। कहने का मतलब है कि जब भी अनाउंस होगा आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो डेली बाइट्स के जो जॉब रेडी स्किल है ना, 5 अलग अलग लेवल में बटा हुआ है। तो जैसे लेवल 1 में हम लोग क्या सिखाते हैं? लेवल 1 में हम बहुत बेसिक बातें सिखाते हैं कि तमाम डिजाइन स्किल ये कैसे आपको बनाना है। जैसे कि ये जो आप सबसे शुरुआत में ये देख रहे हो, इमेज देख रहे हो, ठीक है, ये कैसे बना हुआ है, ठीक है, ये कैसे बना हुआ है, ये डिजाइन कैसे बना हुआ है, कैसे प्रिंट इंडस्ट्रीज में सारा डिजाइन बन रहा है, ठीक है। ये डेली बाइट्स के हैंडलर ने बना रखा है, ऑब्वियसली मैंने नहीं बना रखा है। हाँ, तो बेसिक डिजाइन स्किल्स क्या है, एमएस एक्सेल वगैरह पे कैलकुलेशन, डिजिटल स्टोरेज क्या है, गूगल टूल्स क्या है, पोर्टफोलियो मेकिंग क्या है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्या है, सीवी मेकिंग वगैरह क्या है, जॉब एप्लीकेशन कैसे करना है, इंटरव्यू में किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे एक आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे, ये सारा चीज डेली बाइट्स जॉब रेडी स्किल के लेवल 1 में सिखाया जाता है। उसी तरह कल को अगर लेवल 2 अनाउंस होता है तो लेवल 2 में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि हम लोग कैनवा पर थोड़ा सा वीडियो मेकिंग वगैरह सिखा रहे हैं। ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट क्या होता है, निलेट क्या होता है, वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बेसिकली इसमें ट्रिपल सी के सर्टिफिकेट का प्रिपरेशन भी हम लोग कराते हैं। रीजन उसका सिंपल सा ये है, क्योंकि देखो किसी बच्चे को कंप्यूटर आता है और वो सारा कुछ सीख गया है, तो उसके पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो वो कहीं पर दिखाकर अपनी दक्षता को सिद्ध कर सके। तो इसीलिए नीलेट का ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट वाला जो मॉड्यूल है जॉब रेडी स्किल के लेवल 2 में इंक्लूडेड है। उसी तरह एमएस एक्सेल, किसी वेबसाइट पर ब्लॉग कैसे लिखते हैं, पोर्टफोलियो मेकिंग, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, जॉब एप्लीकेशन, इंटरव्यू कैसे आप अप्लाई करोगे, 1-to-1 मॉक इंटरव्यू सेशन कैसा होगा, गूगल मीट पर अगर आपको लेक्चर लेना हो, किसी पीपीटी को समझाना हो, इसी पीपीटी को आपको गूगल मीट समझाना हो, किसी को एक्सप्लेन करना हो, कैसे आप अपने आप को वेल वर्स करोगे, कैसे जो आपके तलफ्फुज़ है, आपका जुबान है, वो कैसे उस चीज पर टूटेगा, उन शब्दों के ऊपर एक्सप्लेन करने के लिए कैसे आप बेस्ट वे में एक्सप्लेन कर पाओगे। उसी तरह देखिए डेली बाइट्स के लेवल 3 में हम लोग क्या सिखा रहे हैं, इसमें टोटल फाइनेंशियल टूल्स इंक्लूडेड है। ये टोटल इन्वेस्टमेंट बेस्ड है कि कोई भी एआई टूल्स है, चैट जीपीटी, डीक्सीक, जेमिनी, ग्रॉक, इस पे आप कैसे काम करोगे, बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, स्टॉक मार्केट का देखो लाइव डेमो लिखा हुआ है। तो अब ये जो लाइव डेमो लिखा हुआ है दैट सिंपली मींस कि मैं आपको लाइव अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा, सेल करके, परचेज करके, बेसिक जितना है सारा कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। हवा हवाई नहीं कि दोस्तों मैंने इतना प्रॉफिट कमा लिया, उतना मैंने प्रॉफिट कमा लिया। आप उसमें वाकई में ढंग से ज्ञान लोगे कि उसमें कोई चीज क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, कितना डूएबल है और कितना एक आम आदमी कर सकता है, वो सारा चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। लोन, ईएमआई, आप 20,000 रुपए भी कमा रहे हो तो कैसे एक फाइनेंशियल टर्म्स में उसका क्या जुडिशियस यूज है, कैसे आप सारा चीज करोगे, ये सब ये जो फाइनेंशियल वाला है ये लेक्चर मेरे को ही लेना डेली बाइट्स पे। खैर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इसमें भी है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का अलग अलग लेवल है, आप जगह जगह जो अलग अलग लेवल में प्रोफेशनल कम्युनिकेशन देख रहे हो, सभी अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके से चीजें सिखाई जाएंगी। उसी तरह खुद को कैसे पीपीटी, गूगल स्लाइड्स वगैरह पे सेल्फ को आप कैसे प्रेजेंट करोगे, ये सारी बनाइए, बातें करके आइए। क्लास, मीटिंग, ऑडियंस, ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा इसमें कि लाइव आप परफॉर्म करिए कि 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, तो आप मतलब बोल के दिखाइए, मीटिंग को होस्ट करके दिखाइए, जो भी कुछ आपने सीखा है उसको लिंक्डइन पर डालिए, प्रोफेशनल से कांटेक्ट करिए, जॉब वगैरह के लिए कैसे होगा, तो एप्लीकेशन, जॉब स्किल, इंटरव्यू, ये सारा चीज इसमें लेवल 3 में इंक्लूडेड है। उसी तरह आप डेली बाइट्स के लेवल 4 में देखोगे, इसमें निलेट का ओ लेवल इंक्लूड किया गया है। ये मान के चलिए कि निलेट का ओ लेवल क्या है, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे ना, आपको डेली बाइट्स के वेबसाइट पर ओ लेवल का पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे हम लोग, तो उससे आप प्रिपेयर कर पाओगे। और ओ लेवल जानते हो क्या है, कंप्यूटर के मसले में ये समझ लो कि 1 ईयर का डिप्लोमा है, ठीक है, ये 1 ईयर का डिप्लोमा है। मार्केट में आप चेक भी कर सकते हैं, कोई भी कोचिंग वाले ओ लेवल का तैयारी कराते हैं तो लगभग 25,000 रुपए तक फी होता है। अकेले ओ लेवल अपने आप में बहुत बड़ा चीज है भाई। लेकिन इसमें आपको चैट जीपीटी, एमएस ऑफिस, लिंक्डइन, ब्लॉग, पोर्टफोलियो मेकिंग, बेसिस ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ये सारा कुछ जो पीछे इंक्लूडेड था उन सब का एक हायर वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा अलॉन्ग विद निलेट ओ लेवल। लेवल 5 में हम एक ऑनलाइन एजुकेटर कैसे यूट्यूब पर, कैसे गूगल मीट और तमाम सारा चीज यूज करके कैसे एक आप मतलब प्रोफेशनल स्पेस में काम करने लायक दक्ष हो जाओगे, इन सारी बातों को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। तो बेसिकली ये है डेली बाइट्स के जॉब रेडी स्किल। इसमें 5 अलग अलग लेवल है, हर लेवल पर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छा अच्छा चीज सिखाया जा रहा है। और हाँ, सर्टिफिकेट भी हम लोगों ने वो नहीं कि डेली बाइट्स ने उठाया और अपना सिग्नेचर करके एंड सो रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है और सर्टिफिकेट साइन करके दे दिया, वो तो हम देंगे ही, लेकिन हमने गवर्नमेंट वाला सर्टिफिकेट इंक्लूड कर रखे हैं, निलेट का ट्रिपल सी ओ लेवल। क्यों? क्योंकि देखो यार, ऐसा नहीं कि डेली बाइट्स कोई सर्टिफिकेट इशू कर रहा है तो हर जगह वो मान्यता प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जो गवर्नमेंट वाला है
पैन इंडिया वर्ल्ड लेवल पर भी कई लेवल जगह पर रिकॉग्नाइज रहता है, वो आपकी दक्षता को सिद्ध करता है, वहां कहने वाली बात नहीं है। तो हम लोगों ने क्या कर रखा है, उसको प्रिपरेशन वाले मॉड्यूल को जॉब रेडी स्किल के लेवल में भी डाल दिया। क्यों डाल दिया है? सो दैट कल को कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह भी आता है तो जहां पर जगह जगह बोलेगा, जैसे मान लो कोई टीचिंग जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, सभी टीचिंग जॉब में देखो करो नीचे लिखा हुआ है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो तुम्हारा शकल देख के नहीं पता चलता है कि तुमको कंप्यूटर आता है कि नहीं आता है, तुम्हारा सर्टिफिकेट देख के जरूर पता चलता है। उसी तरह लाइब्रेरियन का जॉब है, कुछ भी और जॉब आ रहा है, उत्तर प्रदेश में कोई जॉब आ रहा है, तमाम गवर्नमेंट जॉब में आपको CCC ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांगते हुए देखने के लिए मिल जाएगा। लाइब्रेरियन वगैरह का जॉब आ रहा है, उन सब लेवल पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसीलिए उसको क्या किया गया है कि जॉब रेडी स्किल में इंक्लूड कर दिया गया है, सो दैट कि प्रोफेशनल लेवल पर अगर आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो वो आपको वहां पर काफी लेवल पर बेनिफिट करे। तो आई होप आई एम क्लियर कि JRS के जॉब रेडी स्किल के 5 अलग अलग लेवल हैं। जो लेवल का जिस समय अनाउंसमेंट हुआ होगा उसको आप ज्वाइन करके अपना ट्रेनिंग डेली बाइट्स पर शुरू कर सकते हो। ट्रेनिंग होगा कहां? बेसिकली आपको रेगुलरली गूगल मीट का लिंक सेंड किया जाएगा, आप गूगल मीट पर ज्वाइन करोगे, अपना माइक कैमरा वैमरा ऑन करके और डायरेक्टली टीचर के साथ इंटरेक्ट करके सभी बातों को समझोगे, डिस्कस करोगे, जो कुछ भी सीखना होगा स्क्रीन शेयर करके टीचर को दिखाओगे वहीं पर कि आप कैसे कंटेंट को कर रहे हो और मतलब जो चीजें आप सीख रहे हो आप उसको कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो जॉब रेडी स्किल के डेली बैच के सेशन में जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। कहीं ना तो कहीं इसमें जो भी पैसा आप लगा रहे हो वो आपका खर्चा नहीं है, एक तरह से आपका इन्वेस्टमेंट है, ना कि एक्सपेंडिचर। और कहीं ना तो कहीं फ्यूचर में वो आपको मल्टीपल टाइम्स वो सॉफ्ट स्किल आपका इंप्रेशन बनाने में, आपका वैल्यू ऐड करने में, आपको अपने लाइफ में ऐड होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में एक जॉब रेडी स्किल का व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। और उस जॉब रेडी स्किल वाले ग्रुप में आपको डेली बाइट्स की तरफ से तमाम जो ऐसे जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं जिनका डेली बाइट्स का अलग अलग फर्म से टाई अप है, वो सबका अपडेट भी आपको उसमें देखने के लिए मिलेगा। उदाहरण के तौर पर कोई घर से क्लाउड किचन का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो भी डेली बाइट्स जॉब रेडी स्किल में इंक्लूडेड है। कोई ऐसा है जो ऑनलाइन सेलर बनना चाहता है, अमेजॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट, तो उसका भी डेली बाइट्स एक फर्म से टाई अप है, वो चीज का भी आपको पूरा गाइडेंस एकदम पर्सनल 1-to-1 मिल जाएगा। कोई ऐसा बच्चा है जो सोशल मीडिया सेलर वगैरह बनना चाहता है एडवर्टाइजमेंट वगैरह करके, तो उन सब का भी प्रोफेशनल से डेली बाइट्स से टाई अप है जो आपको पूरा का पूरा गाइडेंस जॉब रेडी स्किल में देखने के लिए मिल जाएगा। और उन सब का अपडेट डेली बाइट्स के यूट्यूब पर तो देखने के लिए मिलेगा ही, लेकिन नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, उसमें भी वो अपडेट आपको देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेष।